नमस्कार भाई लोग। डिफेंस जॉब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज इंडियन नेवी की आने वाली नई वैकेंसी एमआर की। तो बिना समय बिताए चलते हैं सीधे उसके बारे में जानने के लिए। तो आइए हमारे साथ बढ़िए। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के आ गए हैं फॉर्म सेंटर पे, जहाँ से हम लोग फॉर्म भरते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। सरकारी exam.com है उसका नाम, जहाँ से हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पोस्ट है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह अक्टूबर बैच है। जो बैच बन रहा है 2021 में, वो अक्टूबर बैच है। इसका मतलब है कि अक्टूबर में उनका सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन कोरोना होने के कारण थोड़ा सा आगे पीछे समय हो सकता है। तो देखिए, अभी तक तो कोई ख़ास डेट नहीं दिया है कि डेट किस दिन दिया जाएगा। बस लिख दिया अवेलेबल सून, मतलब कि जल्द ही बताया जाएगा। तो जल्द ही बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर बैच, तो आई थिंक कि अक्टूबर से पहले ही बताएगा। और सही बात है, अक्टूबर से पहले ही बताया। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो भी दोस्त लोग जनरल और ओबीसी, जैसे कि और जनरल में आते हैं भूमिहार, पंडित, बाभन, राजपूत, ये लोग जनरल में आते हैं। और ओबीसी में यादव, कुशवाहा, ये सब जो होते हैं वो सब ओबीसी में आते हैं। तो इन लोगों का 215 रुपया लगेगा। वहीं बात किया जाए तो एससी एसटी की, तो उन लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें डिफेंस में कोई पैसा नहीं लगता है एससी एसटी का, चाहे कोई भी फॉर्म हो डिफेंस में। तो अब आगे बढ़ते हैं एज के बारे में। तो एज लिमिट जो है, वही कैंडिडेट, वही बच्चा भर सकता है जिसका जन्म 1 अप्रैल 2021 बोल दिया, थोड़ी गलती हो गई, 2001 से 31 मार्च 2004 के बीच हुआ। मतलब कि ये 3 साल का गैप है, 1 से 4, मतलब कि बच्चा होना चाहिए तो 16.5-17 साल का। 16.5-17 साल के जो बच्चे हैं वही भर सकते हैं, जो इसके अंडर में आते हैं। और जो बच्चा एक भी दिन से पीछे है, ख़त्म नहीं होगा उनका। तो आगे बताते हैं हम। पोस्ट की संख्या यहाँ 400, क्लियर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, पोस्ट की संख्या यहाँ 400 दिया हुआ है। यदि अब बात किया जाए कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, सैलरी क्या होगा, तो उसके लिए अभी हम लोग अब देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ, मतलब कि जो उनको प्राप्त होगा, जो पैसा मिलेगा, तो 14,600 रुपया पर मंथ लिखा हुआ है। लेकिन अंडर में देखिए 21,700 से 69,100 रुपया पे मैट्रिक्स है, मतलब कि इतना ही उनका सैलरी है। वो जितने सालों काम करेंगे, वो शुरू से लेकर अंत तक, रिटायर होने तक काम करेंगे, तो उनको 69,000 के अंदर ही मिलेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, लेकिन अगर पोस्ट हाई होगा तो उनको पैसा भी ऊपर मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 14,000 दिया हुआ है और 21,000 इसलिए लिखा है क्योंकि रूम किराया, खाना किराया, ये सब सरकार देती है। और भी कुछ फ़ायदा उन लोगों को दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, वो उसका भी पैसा जोड़ दिया जाता है इसमें और पेमेंट किया जाता है। और इसमें से कुछ परसेंट पीएफ भी कटता है, सरकार कुछ परसेंट पैसा भी रखती है अपने पास, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको एक बड़ी रकम दी जाए, ताकि आगे आपका गुजारा हो सके। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एमआर जो है ना, वो मैट्रिक लेवल का है। मैट्रिक लेवल 10th का, जो बच्चे भी 10th किसी भी परसेंटेज के साथ पास है, चाहे वो 3rd डिवीज़न ही क्यों ना हो, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी परसेंटेज के साथ। अब बात किया जाए फिज़िकल की, तो भाई फिज़िकल में क्या होगा, उसका हाइट कितना होना चाहिए, रनिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए आगे हाइट जो बता रहे हैं, मिनिमम कम से कम 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाइट जो होगी, जो लंबाई आपकी होगी, वो 157 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट मतलब कि छाती मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि बच्चों का जनरली होता है। रनिंग बात आती है जब दौड़ की, तो दौड़ 1600 मीटर दौड़ना होता है 7 मिनट में। तो ये भाई कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्मी में 1600 मीटर 5 मिनट में देता है, एयरफोर्स में 6 मिनट में देता है, वहीं नेवी की बात की जाए तो 7 मिनट में देता है। अब आगे बढ़ते हुए जो फिज़िकल जो
फिजिकल की बात हो गई मेन, वो यहाँ पर है स्क्वाट, बोले तो उठक बैठक आपको 20 मारना है और पुशअप 10। ये दोनों बहुत ही आसान है, कोई भी जो बच्चा थोड़ा सा भी किया होगा वो आराम से मार लेगा पुशअप और उठक बैठक। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप साफ देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। जैसे कि आप लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट होता है ना ही रिटन होता है ना ही ऑब्जेक्टिव होता है, ये केवल कंप्यूटर पे ही होता है। कंप्यूटर पे आप जाइएगा, कर्सर से टिक मारिएगा, ओके कीजिएगा तो ही होगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है APFT, बोले तो इसको बोला जाता है, एक मिनट, PFT इसे बोला जाता है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, जो कि फिज़िकल हम लोगों का जो फिज़िकल फिटनेस है उसके बारे में होता है। जैसे कि इसमें उठक बैठक, दौड़, स्क्वाट, दंड बैठक, पुशअप, ये सब आ जाता है फिज़िकल टेस्ट में। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होगा हमारा मेडिकल, जिसका हर चीज़ का गैपिंग पे टाइम देता है और टाइम पे बुला कर लेता है। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आता है नंबर बेस पर, बोले तो इस सब का नंबर जो रहता है, फिटनेस में आप कितना नंबर आया, मेडिकल कैसा है आपका, में नंबर कितना है, सब में मार्क्स मिलता है। कंप्यूटर बेस में कितना मार्क्स आया वो सब लास्ट में जुट कर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और उसके कट ऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट में एक कट ऑफ बनता है कि जिस बच्चे का इससे ऊपर है उस बच्चे का सिलेक्शन डन है, तो उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। और फिर आता है कॉल कि हाँ भाई आपका हो गया। कॉल एक लेटर के जरिए आता है कि आप इतने तारीख को आकर इस जगह पे ज्वाइन कीजिए, जो कि ज्वाइनिंग दिया हुआ है कि आप लोगों को कहाँ ट्रेनिंग होगा। देख लीजिए इंडिया में कहीं भी अथी जॉब लोकेशन है, लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ INS ही है, INS में ही ट्रेनिंग होगा केवल। बहुत अच्छी जगह है ट्रेनिंग के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।